एकादशी व्रत के दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए और स्वच्छ साफ वस्त्र पहनने के बाद भगवान श्री हरि नारायण की पूजा आराधना कीजिए और फिर अपने घर के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर भगवान के सामने अपने व्रत का संकल्प लीजिए। हो सकता है तो भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र धारण कराइए और खुद भी पीले वस्त्र ही धारण कीजिए और भगवान को पीली वस्तु या मौसमी फलों का इस तरीके से भोग लगाइए और फिर अपने व्रत का पारण करते हुए इस तरीके से अपना व्रत का मुहूर्त जानिए। 2025 में अपरा एकादशी का जो व्रत है वो 23 मई शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 23 मई को सुबह 1:12 से होगा और जो समाप्ति तिथि है वो 22 मई को रात के 10:29 पर होगी। पारण का शुभ समय 24 मई को होगा सुबह 5:26 से और रात्रि के 8:11 तक रहेगा। एकादशी का जो व्रत है ये भगवान विष्णु का एकमात्र ऐसा व्रत है जिसको करने मात्र से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बार ज्येष्ठ माह में अपरा एकादशी पर भद्रा का कोई साया नहीं रहेगा और हम जो अपना एकादशी का व्रत खोलेंगे वो खोलेंगे 24 मई को। व्रत खोलने का जो हमें शुभ समय प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है सुबह के 5:26 से सुबह के 8:11 तक। हिंदू धर्म में हमारे शास्त्रों में एकादशी का जो व्रत है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। ऐसे ही ज्येष्ठ माह में आने वाली जो एकादशी अपरा है, अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि अपरा एकादशी का जो व्रत रखने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। इस तरीके से पूरा दिन व्रत का संकल्प करते हुए शाम को भगवान विष्णु की आरती पूजा कीजिए। हो सकता है तो फिर रात में जागरण भी कीजिए। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद 1 लोटा जल सूर्य भगवान को दीजिए। व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मणों को दान दीजिए, गौ को खाना खिलाइए, वस्त्र दान कीजिए, जल का दान कीजिए, मौसमी फलों का दान कीजिए, हो सकता है तो पंखे का भी दान कीजिए। इस तरीके से व्रत का दान करने के बाद फिर अपने व्रत का पारण कीजिए। इस तरीके से अगर आप व्रत करते हैं तो आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करें।